तो जिस दिन हमें आना था मेरी 28 की फ़्लाइट थी, तो 27 की रात में हम यहाँ गए थे। लव पार्क के सामने ये मॉल है वहाँ, और उसी रात में ये मेरा बिश्केक का लास्ट पिज़्ज़ा। और मॉर्निंग में जब हम 28 को निकल रहे थे, इवनिंग में सॉरी, मेरी 7:30 की फ़्लाइट थी, तो 4 बजे के आसपास में फिर घर से निकलना था। तो बस ये कुछ क्लिप्स मेरे बिश्केक वाले फ़्लैट को। लास्ट 2 ईयर से हम लोग इस फ्लैट में रहे हैं, तो बस बाय बाय बोलते हुए सब कुछ सेट करके आए थे, क्योंकि हम लोग ये फ्लैट ऑलरेडी किसी को जूनियर को दे के आए थे, तो उनको दिक्कत ना हो इसलिए सब कुछ क्लीन व्लीन करके सेट करके तब आ रहे थे। ये मेरा रूम था 2 साल के लिए। और ये फर्स्ट ईयर में जब हम आए थे, तो फर्स्ट सेमेस्टर में हम हॉस्टल में रहे थे। तो ये कज़ाक हॉस्टल जहाँ हम रहे थे फर्स्ट सेमेस्टर में, उसी रूट से आना था, तो पूरा फ्लैशबैक आ रहा था हॉस्टल की यादें और सब कुछ। बहुत अच्छा रहा मेरा बिश्केक का जर्नी। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, बहुत अच्छे दिन भी थे, बहुत बुरे दिन भी थे, बट ठीक है, सब कुछ टैकल्ड आउट हो गए वापस, अब इंडिया आ गए हैं। एयरपोर्ट आते आते में तो बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, और रोते रोते पूरे रास्ते में रोते रोते ही आए हैं। बहुत रोना आ रहा था बाय बोलते हुए, 5 साल जिस कंट्री में रहे हैं। बट ठीक है, ये दिन तो आना ही था। इंडिया आने के बाद में एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। आई होप सब कुछ अब यहाँ पे अच्छे से हो। यहाँ मेरी बोर्डिंग भी हो गई थी, और ब्यूटीफुल चैप्टर को एंड करते हुए बिश्केक को, और एक नया चैप्टर शुरू करते हैं अब इंडिया का। बहुत रोए थे, मेरी आँखें भी थोड़ी ऐसी स्वेल आउट हो गई थी। बिश्केक से 55 मिनट्स में ही हम अलमाटी पहुँच गए थे। तो सबसे पहले अलमाटी में हॉल्ट था मेरा 11 घंटे का, और ये अलमाटी एयरपोर्ट का है। फिर अलमाटी से फिर वापस मेरी मॉर्निंग में फ़्लाइट थी दिल्ली के लिए। ये इवनिंग टाइम में हम लोग पहुँचे थे, तो उस टाइम पे वहाँ पे सनसेट हो रहा था। जाते ही हम लोगों को अलमाटी एयरपोर्ट पे चेक इन करा के उस साइड में बैठा दिए थे, ऊपर के साइड में, और फिर वहाँ पे ड्यूटी फ्री था। और वहाँ पे फिर हम लोग वेंडिंग मशीन से पानी लिए और ऑरेंज जूस लिए थे। वहाँ पे टिंगी चलता है, तो जो भी ट्रांजैक्शन था वो सब, मतलब जो प्राइस लिखा हुआ था 400 की बॉटल, वो 400 की बॉटल नहीं, वो 400 टेंगी में था। और फिर वो अकाउंट से इंडियन रुपीज़ में कटता है, तो ये हाफ़ लीटर का 80 का पड़ा था, और ये 2000 टेंगी का था, पर ये इंडियन करेंसी में 370 का ये ऑरेंज जूस पड़ा था। ये फ्रेश एकदम ऑरेंज जूस वेंडिंग मशीन से मिल रहा था, सामने ही बन रहा था ये। तो देखने को मिला कैसे ऑरेंज, उधर बहुत सारे ऑरेंजेस रखे हुए थे, उसमें से इसमें फिर सामने एकदम जूसर से फ्रेश जूस आ रहा था, और इसका टेस्ट भी अच्छा था, कुछ भी सॉल्ट भी नहीं मिला हुआ था, एकदम फ्रेश था। और फिर वहीं से ड्यूटी फ्री से हम लोग कुछ घर वालों के लिए और कुछ रिलेटिव्स के लिए कज़ाकिस्तान की चॉकलेट्स परचेज़ किए थे। और यहाँ मॉर्निंग में सनराइज़ देखने को भी मिल गया। और यहाँ हम आ गए थे इंडिया। हम पहुँच गए थे सुबह 10 बजे के आसपास, और फिर
कुछ घंटों के हॉल्ट के बाद में मेरी रायपुर की फ़्लाइट थी। रायपुर पहुंचते ही सबसे पहले हम पिए नारियल पानी, क्योंकि नारियल पानी मेरा फेवरेट। नेक्स्ट डे रायपुर से हम लोग गए थे डोंगरगढ़ दर्शन करने के लिए, क्योंकि मेरा बहुत मन था। हम बिश्केक जाने से पहले भी डोंगरगढ़ गए थे दर्शन करने के लिए, तो हम चाहते थे हम अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके माता रानी का दर्शन करें। तो फिर मेरे मम्मी पापा के साथ हम लोग प्लान बनाए थे। वहीं से बिश्केक में प्लान बन गया था कि आने के बाद हम डोंगरगढ़ जाएंगे। तो फिर हम लोग डोंगरगढ़ गए थे। डोंगरगढ़ रोपवे से जाते हैं, ऐसे तो सीढ़ियों से भी जा सकते हैं, बट सीढ़ियाँ 1100 के आसपास में सीढ़ियाँ हैं, तो इसलिए हम लोग रोपवे से ही गए हैं। जितने बार भी गए हैं रोपवे कन्वीनियंट भी है और टाइम भी नहीं लगता। तो रोपवे की सर्विस भी अभी अच्छी है। अभी तो ये दूसरी साइड भी बन गया है, तो ये अच्छा है। रोपवे से जल्दी 5 मिनट में पहुँच जाते हैं। रोपवे से उतर के कुछ 100 सीढ़ियों के आसपास में ही चढ़ना होता है सीढ़ियाँ। उसके बाद में फिर आपको माता रानी का दर्शन मिलता है। माता रानी हम सब पे कृपा बनाए रखें। और ये है मेरी मम्मी। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे उनके लिए। और ये मेरे पापा। और ये छोटी माता का मंदिर है, वहाँ से थोड़ी दूर पे है। तो वहाँ से दर्शन करने के बाद में यहाँ जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे भी गए थे। वहीं पे फिर हम लोग रास्ते में खाए थे ये वेज थाली। और फिर शाम में हम फाइनली आ गए थे अपने घर, अपनी सोसाइटी पे। बहुत ही सुकून मिल रहा था घर आके, इतने टाइम ट्रैवल करने के बाद में। और 1 साल के बाद घर आने पे उसके नेक्स्ट डे हम गए थे मैग्नेटो मॉल। हमें सलोन जाना था अपने हेयर कट के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी पीछे पड़ी हुई थी, बाल कटवाओ बाल कटवाओ। तो बस फिर अपने हेयर कटिंग के लिए गए थे वहाँ पे। और यहाँ हो गए मेरे बाल छोटे छोटे, बैक टू शॉर्ट हेयर्स। और फिर मैग्नेटो मॉल में ही टॉप फ्लोर पे जो फूड कोर्ट है, वहाँ से फिर हम जो भी हमें चाइनीज़ आइटम खाना था, वो बहुत मन था, बहुत टाइम से फ़ास्ट फूड खाने का मन था। तो फिर यहाँ पे नूडल्स, पनीर पराठा, मोमोज, पोटैटो बॉल्स, फ्राइज़ और कबाब, हरा भरा कबाब था और एक कटलेट था। और फिर उसके नेक्स्ट डे हम गए थे रतनपुर दर्शन करने के लिए। और फिर उसके नेक्स्ट डे गए थे हम फिर से मैग्नेटो मॉल फिश स्पा करवाने के लिए। और साथ में हम लोग की मूवी भी देखने के लिए गए थे, सत्य प्रेम की कथा।
और फिर वहाँ से हम लोग गए थे मौसा जी। मौसा जी मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, तो यहाँ तो हमें एक बार जाना ही जाना था, और यहाँ पे मेरे सर हमें डिनर पे इनवाइट किए थे, तो विद फैमिली हम लोग वहाँ गए थे। और फिर आने से पहले हम साईं बाबा के दर्शन करके वापस फिर आ गए अब दिल्ली। ये मेरा नेबर है। बहुत क्यूट है ये, और हम सबका चहीता भी है, और इसका ही बर्थडे पार्टी हमें मिला था। और फिर ट्रेन में हम ये खाए थे हांडी बिरयानी, और यहाँ से फिर अब मेरा सफ़र शुरू होता है दिल्ली के लिए। अब कुछ टाइम तक तो मेरी एमसीए क्लासेस रहेंगी 6 महीने तक, तब तक अब कोई व्लॉग नहीं आने वाला है। और आप लोगों से मिलेंगे अपने एग्ज़ाम के बाद। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।